चलिए, आज का मेनू बार हमारा टूल्स का है। टूल्स मेनू भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले स्पेलिंग का ऑप्शन दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर का विकल्प था, यहाँ केवल स्पेलिंग का ऑप्शन दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटेंस या पैराग्राफ नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे आप एक्सेल के अंदर केवल शब्दों को ही लिख सकते हो सेल के अंदर, और अगर वो शब्द गलत करते हो तो उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसी के लिए ऑप्शन जोड़ा गया है स्पेलिंग का। शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो, F7 बटन का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर कोई शब्द आप यहाँ पे टाइप करते हो और अगर वो शब्द कंप्यूटर के अंदर डिक्शनरी के अंदर मैच नहीं करता है, डिक्शनरी से मैच नहीं करता है, तो वो क्या होगा, एरर होगा। अगर हम यहाँ टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे, हमने ये शब्द टाइप किया स्पेलिंग, अब ये गलत है कि सही है कैसे पता चलेगा? तो टूल्स में जाएंगे और स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए नॉट इन डिक्शनरी बता रहा है और यहाँ सजेशन दे रहा है कि ये शब्द हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इग्नोर दिया है, इग्नोर ऑल दिया है, ऐड टू डिक्शनरी दिया है, चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट जैसे विकल्प दिए गए हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये पूरा डिटेल में बताया है। इग्नोर का ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं? इग्नोर का ऑप्शन यूज़ करते हैं तब जब आपको लगे कि हमने जो शब्द लिखा है वो सही है, या किसी व्यक्ति, किसी स्थान या जगह का नाम लिखते हो तो ऐसे शब्दों को स्पेलिंग एरर बताएगा। तब उस कंडीशन में हमें पता है कि जगह, व्यक्ति और स्थान का नाम डिक्शनरी में नहीं होता है, तो उसको उस कंडीशन में हमें अगर गलती दिखाता है तो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर 1 करेंगे। अगर वो शब्द कई जगह आपकी फाइल के अंदर लिखा हुआ है तो इग्नोर ऑल करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ऐसे शब्द को हम बार बार यूज़ करने वाले हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के अंदर और वो बार बार एरर से हम चाहते हैं कि बचें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐड टू डिक्शनरी ऑप्शन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उस शब्द को कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ ज़्यादा समय यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर पे नहीं देना चाहते हैं। ये सब विकल्प आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, आप लोग वहाँ डिटेल में पढ़े हुए हो। चेंज का भी ऑप्शन है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये अंग्रेजी वर्ड है और हमें सजेशन में दिखा रहा है कि ये स्पेलिंग है, तो हम इसे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑल भी कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट जैसे ऑप्शन का भी प्रयोग करके उस शब्द को सही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह हमारा स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे हैं स्पेलिंग सही हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर एरर चेकिंग का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी फार्मूले के अंदर या किसी फंक्शन को अगर आप अपने एक्सेल शीट के ऊपर इंसर्ट कर रहे हो और उसमें गलतियां करते हो, एरर चेक करने के लिए सजेशन देता है आपका कंप्यूटर कि आपने फार्मूले में गलती किया है, और गलती किया है तो क्या किया है। तो चेक करने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिया और इसका हमने यहाँ पे सम निकाला। सम निकालने के लिए देखिए, अब हम यहाँ जानबूझकर स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, SAM लिखा है और हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमें आउटपुट नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हम जाते हैं टूल्स के अंदर और एरर चेकिंग पे क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही देखिएगा एरर चेकिंग आपके विंडो खुल के आ गई है और यहाँ पे एरर इन सेल दिखा रहा है कि F8 के अंदर आपके इस सेल के अंदर गलतियाँ हैं। देख सकते हैं F8 हमने किसी अन्य सेल को सिलेक्ट किया था, लेकिन जहाँ गलती है वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे ये फार्मूला दिखा रहा है इनवैलिड नेम। मिरर में आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है कि द फार्मूला कंटेन्स अनरिकग्नाइज्ड टेक्स्ट, यानी जो फार्मूला आपने यूज़ किया है और उसके अंदर जो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है वो अनरिकग्नाइज्ड है, यानी उस तरह का कोई भी टेक्स्ट या कोई भी फार्मूला नहीं है। यहाँ पे आपको सजेशन मिल चुका है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट इन फार्मूला बार का ऑप्शन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको हेल्प मिल चुका है। गलती कहाँ है आप देख सकते हो कि आपको फार्मूला बार के अंदर पहुँचा दिया गया, और ये फार्मूला जहाँ आपने गलती किया है वहाँ पे अगर आप करेक्शन कर लेते हो, शम कर देते हो और रिज्यूम करते हो, तो आप देख सकते हैं कि आपका द एरर चेक इज़ कंप्लीट फॉर द इंटायर शीट। एरर चेक हो चुका है और ये देख सकते हैं आपको आउटपुट भी मिल गया है। तो इस तरह की गलतियां अगर आप एक्सेल शीट के अंदर करते हो तो कंप्यूटर आपको सजेस्ट करता है, सुझाव देता है और उसको सही करने के भी विकल्प आपको दिखाता है। अब आप देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर अगला विकल्प स्पीच का ऑप्शन दिया गया है और स्पीच में यहाँ पे विकल्प आता है शो टेक्स्ट टू स्पीच टूल बार। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये टूल बार भी आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका यूज़ आपको समझना है कि इसका यूज़ आपको कैसे करना है। जो पहले से सीट बनाए उसी को हम ओपन कर लेते हैं।
अब देखिएगा पहले से हमने ये सीट बना रखा है जिसमें हमने कुछ रिकॉर्ड हमने ऐड किए हुए हैं, रखे हुए हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद देखिएगा इस टूल बार का मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कि यहाँ ये कह रहा है कि स्पीक सेल। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये स्पीक करेगा, बोलेगा। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप दिया हुआ है, स्टॉप स्पीकिंग। हाँ, अगर स्पीक कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे रोक सकते हो। यहाँ पे बाई रो, यहाँ पे बाई कॉलम और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्पीक ऑन इंटर। तो पहले हम बाई रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्पीक सेल पे। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हो आप। जो कुछ भी हम लिखे रहेंगे उसको बाई रो ये स्पीक कर रहा है। अब देखिएगा अगर हम कॉलम पे क्लिक करते हैं, फिर से देखिएगा अगर हम कॉलम पे क्लिक करते हैं और इस रेंज को मैं सेलेक्ट करके मैं स्पीक सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर देखिए यहाँ से स्टॉप करते हैं क्योंकि ये यूएस लैंग्वेजेस है, यूएस का जो प्रोनाउंसिएशन है उस शब्द का, उसको ये बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ देखिए ये क्या कर रहा है, समझने वाली बात है कि बाई कॉलम रीड कर रहा है और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो बाई रो स्पीक कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 55, 66, 44। मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ। ये ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया, बाई रो, बाई कॉलम और आपको स्टॉप और यहाँ से स्पीक सेल। यहीं पे आप क्लिक करोगे, इसी पे क्लिक करोगे तो बाई रो और बाई कॉलम स्पीक करेगा। लेकिन यहाँ एक विकल्प और आ रहा है और वो ऑलरेडी ऑन है, स्पीक ऑन इंटर। यानी अगर हम कहीं कोई नंबर टाइप करते हैं और इंटर करते हैं, 555, देखिए स्पीक कर रहा, बोल रहा है उस शब्द के बारे में या उस नंबर को जो मैंने उस सेल के अंदर लिखा है वो स्पीक करके बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कहीं बहुत जल्दीबाजी में आप डाटा इनपुट कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है और आप डाटा इनपुट किए जा रहे हो, स्क्रीन के ऊपर आपका ध्यान नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो, तो वो क्या करेगा, जब स्पीक करेगा तो सुनाई देगा आपको, हाँ हमने वो शब्द सही लिखा है, गलत लिखा है। तो जैसे कोई चीज़ पढ़ रहा होता है तो जब सुनाई देता है तो हम डांटते हैं ना, कहते हैं कि नहीं गलत पढ़ रहे हो तुम, जबकि हमारा ध्यान उधर नहीं होता है। घर में कोई बच्चा है, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है और गलत पढ़ रहा है तो हम उसको डांटते हैं, बोलते हैं कि बाबू गलत कर रहे हो आप। ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। बस वैसे ही है, आप अगर लिख रहे हो, आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ नहीं है, फिर भी आप सुन रहे हो उस चीज़ को जो वो लिख रहे हो और वो बोल रहा है उसको सुन रहे हो, उससे आप उसके आधार पे आप उसको सही और गलत कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि जब हम लिखें कोई शब्द हम किसी सेल के अंदर इनपुट करें, वो हमको क्या करे, स्पीक करे, बोल के सुनाए और उसको हम सुने, जब गलत हो तो हम उसको एडिट भी कर सकें। तो इस तरह के ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच टूल बार का इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हो। टूल्स मेनू के अंदर आप देख सकते हो शेयर वर्कबुक का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस फाइल को शेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक से अधिक सिस्टम पे इस सीट को ओपन किया जा सके और इसके ऊपर वर्क किया जा सके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स मेनू के अंदर एक विकल्प मिल जाएगा, शेयर वर्कबुक। आप यहाँ देख सकते हैं कि एडिटिंग का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पे एक विकल्प आ रहा है, कह रहा है कि अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम। आप यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो कि इस फाइल के अंदर एक से अधिक यूज़र एक ही समय में वर्क कर सकें या एडिट कर सकें। मान लीजिए अगर कोई डाटा शीट को बना रहे हो और जिसमें कई हज़ार रिकॉर्ड आपको इनपुट करने हैं, तो अब एक व्यक्ति तो कोई इनपुट कर नहीं पाएगा उतने लाखों रिकॉर्ड को। तो हम क्या करेंगे, अपने इस फाइल को हम अलग अलग सिस्टम पे शेयर कर देंगे। अब ज़रूरी है कि आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हो। जैसे हम लोग अपने मोबाइल से किसी डाटा को शेयर करते हैं तो आप देखे होंगे कि हम लोग शेयर इट का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट या वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। अगर वैसे ही हमको इस फाइल को किसी दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करना है तो हमारा सिस्टम भी उन सिस्टमों से जुड़ा होना चाहिए। जुड़ने के कई तरीके हैं, या तो आप वाईफाई से जुड़े हों, ब्लूटूथ से जुड़े हों, आपने इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम को आपने दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है, तब हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को दूसरे सिस्टम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ देखिए हमने कहा कि अलाउ करना, हम यहाँ पे इस फाइल के ऊपर हम परमिशन दे रहे हैं। मान लीजिए ये फाइल है, चाहे आपने जो ये सीट वाला जो फाइल बनाया है, इस सीट को आप चाहते हो हम दूसरे के साथ शेयर करें, तो आपको टूल्स के अंदर और शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलाउ करना है और अलाउ करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, आप यहाँ देखिएगा, यहाँ टाइटल बार में भी
कि लिख के आ जाएगा। कह रहा है कि द एक्शन विल बी नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप यहाँ ओके कर दीजिएगा। ऐसा करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शेयर्ड लिख के आ गया। इसका मतलब है कि ये फाइल दूसरे सिस्टम पे भी शेयर कर दी गई है। लेकिन हमने कहा कि इस फाइल को हम ओपन कर सकेंगे जब हमारा सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट रहेगा, तभी हम शेयर भी कर पाएंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा। शेयर क्यों करते हैं? ताकि हम इस फाइल को हम दूसरे के साथ भी इस डॉक्यूमेंट को या इस सीट को हम शेयर कर सकें, ताकि वो एक साथ वर्क कर सकें। अभी बोले हैं कि मान लीजिए सीट 1 पे हम काम कर रहे हैं, एक और सीट इसमें खोल देंगे और दूसरा सीट हम इसमें क्या करेंगे, बना के उसमें रिकॉर्ड ऐड करना शुरू कर देंगे। एक और सीट ऐड कर लेंगे, उसमें तीसरा व्यक्ति ऐड करेगा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें जितने चाहें उतने सीट आप ऐड करके अलग अलग लोगों को क्या करेंगे, आप वर्क करने के लिए दे सकते हैं और बाद में सभी सीटों को हम एक साथ मिला सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो शेयर करने का मतलब आपको क्लियर हो चुका है, शेयर कैसे करते हैं। अब जब वर्क हो जाए, जब काम हो जाए, तो आपको टूल्स मेनू के अंदर दोबारा जाना होगा, शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना होगा और इसको जो अलाउ किया था, इसको आप दोबारा यहाँ से कैंसिल करके आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। यहाँ से जो शेयर लिखा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ देखिए, रिमूव द वर्कबुक फ्रॉम शेयर्ड यूज़, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ऐसा करते ही आपकी फ़ाइल जो शेयर हो गई थी वो फिर से वहाँ से हट जाएगी और आपकी पर्सनल फाइल के रूप में आ जाएगी। तो अगर आप ऐसे विकल्पों का प्रयोग कर रहे हो, ऐसे विकल्पों को यूज़ करना चाहते हो, तो आपको एक्सेल के अंदर टूल्स मेनू के अंदर ये विकल्प मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने एक्सेल सीट को या एक्सेल वर्कबुक को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब अगला विकल्प आपका ट्रैक चेंजेस का दिया गया है। अगर आप किसी फाइल को शेयर कर रहे हो या इस सीट को आप शेयर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को भी ऑन कर सकते हो। ट्रैक चेंजेस, यहाँ पे हाईलाइट चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग दिस आल्सो शेयर योर वर्कबुक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा। यहाँ ओके करेंगे। अब अगर आप फाइल को आप शेयर करते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप शेयर कर देते हो और शेयर करने के बाद जब आप ये जानना चाहते हो कि हमारी फ़ाइल के अंदर अगर कोई चेंजिंग कर रहा है, तो उसे हम क्या करें, उसे हम ट्रैक करें। जैसे मान लीजिए कि आपने इस फाइल को किसी दूसरे के साथ शेयर कर रखा है और आपकी फ़ाइल के अंदर, इस सीट के अंदर किसी ने चेंजिंग किया, तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। चूँकि आपने ट्रैकिंग को ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये फाइल भी वहाँ पे जा रही है। अगर किसी ने इस सीट के अंदर, इस सेल के अंदर बदलाव किया और इस वैल्यू को बदल के 44 की जगह 50 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। मतलब ये चेंजिंग हम ही कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरा भी चेंज करेगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको वो टाइमिंग और डेट भी दिखाई देगा, जिस डेट में और जिस समय उस फाइल के अंदर, उस सेल के अंदर चेंजिंग की गई है। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पे दिखा रहा है, डेट, समय भी दिखा रहा है, चेंज किस सेल के अंदर बदलाव किया गया है और पहले उस सेल की वैल्यू क्या थी और अभी वैल्यू क्या है। पहले 44 था और अभी उसकी वैल्यू को बदल के 50 कर दिया गया है। ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी हमने बदलाव किया और इसको मैंने 70 किया, मतलब किसी और ने बदला और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई देगा। चूँकि आपने ट्रैकिंग को ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से अगर आपके सीट के अंदर कोई भी चेंजिंग करता है, किसी भी सेल के अंदर चेंजिंग करता है, तो आपको वो चीज़ें दिखाई देगी। किस समय, कितने बजे, कि उस सेल की वैल्यू क्या थी पहले और अभी क्या हो गई है, वो सब कुछ आप क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, उसको जान सकते हो और देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो चेंजिंग हुआ है उसको हम क्या करें, टूल्स में देखें, ट्रैक चेंजेस के अंदर ही हाईलाइट चेंजेस तो आपने ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से ये विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम जाते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट, अगला विकल्प आता है, यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे भी आप ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस का ये विकल्प आ जाएगा, जहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि इसमें 2 चेंजिंग आपके इस सीट के अंदर की गई है, क्या आप उस चेंजिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट ऑल का भी ऑप्शन दिया है और रिजेक्ट ऑल का भी ऑप्शन दिया है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो जो चेंजिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो हमेशा के लिए हो जाएगी, और जो आपको यहाँ पे एक राउंडिंग दिखा रहा था सेल को, वो राउंडिंग हट जाएगी। अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो ये जो आप देख रहे हो, इस सेल को जो सिलेक्टेड दिखा रहा है, जो इसमें पहले वैल्यू 44 था, उसको क्या करेगा, ये
फिर पहले वही कर देगा। और इस 50 जो रिप्लेस किया गया है, यानी 44 की जगह 50 कर दिया गया है, उसको ये क्या करेगा, समाप्त कर देगा। अगर इसी तरह एक्सेप्ट ऑल की बात करें, यानी इस सीट के अंदर कहीं भी कोई भी चेंजिंग हुआ है, हमें स्वीकार्य है, हमें मान्य है, तो हम एक्सेप्ट ऑल करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी चेंजिंग हुआ है वो गलत है, तो उसके लिए हम रिजेक्ट ऑल नाम के विकल्प पे, या देखते हैं बटन दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो सारी चेंजिंग खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू रिजेक्ट द रिमेनिंग 2 चेंजेस विदाउट रिव्यूइंग देम। आपने यहाँ कहा ओके, और ओके करते ही आप देख सकते हैं पहले जो वैल्यू था वो पहले की तरह आ चुका है। तो ट्रैक चेंजेस, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। टूल्स मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हो, ट्रैक चेंजेस के बाद कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक का ऑप्शन दिया गया है। यानी आप अपने इस वर्कबुक के साथ किसी दूसरी सीट या वर्कबुक को क्या कर सकते हो, कंपेयर और मर्ज कर सकते हो। ये विकल्प भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही विकल्प है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इसको प्रयोग किया था, वही विकल्प आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो हम आगे चलते हैं, जो नया विकल्प है उस पर हम थोड़ा सा समय देंगे। यहाँ देखिएगा प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, और प्रोटेक्शन में यहाँ पे वर्क सीट का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो सीट है वो शेयर की गई है। शेयर से हमें पहले क्या करना होगा, बाहर आना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ शेयर दिखा रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को यहाँ से हम चेक आउट करके और ओके कर देंगे, यस कर देंगे। अब देखेंगे कि टूल्स के अंदर आप जाइए, प्रोटेक्शन पे जाइए और देखिए प्रोटेक्ट सीट का ये विकल्प काम करने लगा है। अगर हम चाहते हैं कि इस सीट को अगर हम शेयर करते हैं किसी और के साथ, किसी दूसरे सिस्टम पे, तो उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति बदलाव न कर पाए। यहाँ पे प्रोटेक्शन में अगर प्रोटेक्ट सीट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विकल्प आता है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड सीट। अब यहाँ जो भी आपको पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आप डाल सकते हो। आगे चल के जब हम इसको अनप्रोटेक्ट करना होगा तो यही पासवर्ड से हम अनप्रोटेक्ट भी करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आप अपने सीट के अंदर क्या क्या अलाउ करना चाहते हो, यानी इस सीट के अंदर अगर कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो क्या करे और क्या न करे, उसके लिए भी आपको यहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा सिलेक्टेड लॉक सेल, यानी लॉक सेल को सिलेक्ट कर सकता है, सिलेक्टेड अनलॉक भी कर सकता है, क्या किसी सेल को फॉर्मेट कर सकता है। यानी आप अपने सीट के अंदर क्या क्या परमिशन देना चाहते हो और क्या नहीं देना चाहते हो, वो यहाँ से आप परमिशन दे सकते हो। फिलहाल अभी हम सिलेक्टेड लॉक और अनलॉक पे हम बात करते हैं, और जैसे हम ओके करेंगे वही पासवर्ड फिर से आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे हम पासवर्ड को दोबारा रीटाइप करते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखिएगा अगर हम किसी सेल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करते हैं तो ये मैसेज आ रहा है कि द सेल आर चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। उसको केवल रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हो तो वो संभव नहीं है। हमने बोला था कि हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए अगर किसी सेल को डिलीट करना चाहते हो तो राइट बटन दबा के देखिए डिलीट का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमने क्या कर रखा है, हमने इन सभी को प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम रो को भी ऐड कर लें, कॉलम को भी ऐड कर लें, सेल को भी ऐड कर लें, तो वो परमिशन हम अगले को दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं है। यहाँ पे ना ही आप एडिट कर सकते हो, न ही आप किसी सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं करने दे रहा है। यहाँ तक कि आप न ही इसके अंदर कोई नया रो ऐड कर सकते हो, न ही किसी रो को डिलीट कर सकते हो, न ही किसी रो को आप हाइड कर सकते हो, न ही अनहाइड कर सकते हो, न ही आपको हाइट बदलने देगा, फॉर्मेट करने कुछ भी नहीं करने देगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सब काम फिर से हम करने दें तो आपको अनप्रोटेक्ट सीट पे दोबारा क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पासवर्ड जो आपने प्रोटेक्शन के समय दिया था आपको इनपुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देते हैं 1 2 3 हम डाले थे, 1 2 3 हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब देखिएगा अगर हम किसी सेल के अंदर हम जाते हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, चेंजिंग करने दे रहा है। अब देखिए अगर हम किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो अब हम डिलीट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
लेकिन हम प्रोडक्शन यूज़ करना चाहते हैं। टूल्स में हम दोबारा आते हैं, प्रोडक्शन में आते हैं, प्रोडक्ट शीट पे आते हैं और यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया 1 2 3। यहाँ देखिए मैं चाहता हूँ कि हम परमिशन दें क्या करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए रो को, इंसर्ट करने के लिए कॉलम को, डिलीट करने के लिए कॉलम को और डिलीट करने के लिए रो को। आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। जब आप इस शीट को शेयर करोगे किसी दूसरे के साथ तो आप अगले को क्या क्या परमिशन देना चाहते हो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलाउ ऑल यूज़र ऑफ दिस वर्क शीट टू। देख रहे हैं आप लोग, आप क्या अलाउ करना चाहते हैं किसी दूसरे यूज़र के साथ इस शीट के ऊपर। तो हमने पहले ये विकल्प नहीं लिया था, लेकिन अभी हम ये विकल्प एक्टिव कर चुके हैं। बाकी देखिएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें जो 4 विकल्प हमने ऐड किया है, जैसे हमने कहा कि कॉलम को ऐड कर सकते हैं, रो को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और रो को डिलीट कर सकते हैं, ये सब काम हम कर पाएंगे। बाकी अगर किसी सेल के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो हमें लिखने नहीं देगा। अब यहाँ देखिए मैं री इंटर पासवर्ड करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखिए अगर हम इस सेल के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग नहीं करने दे रहा है। अगर हम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए लिखने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि आप केवल पढ़ सकते हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, मैंने बोला था कि हम इस रो को चाहते हैं डिलीट करना, तो आप इसके ऊपर राइट बटन दबाइए और देखिए ऑप्शन इंसर्ट का भी और डिलीट का भी ऑप्शन काम करने लगा है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन और इंसर्ट का ऑप्शन काम कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसके अंदर चाहते हैं फॉर्मेटिंग करना तो देखिए हम फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं ना। हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग करें, बोल्ड करें, इटैलिक करें, साइज़ को यहाँ से हम बड़ा छोटा कर सकें, तो ये कुछ भी नहीं करने दे रहा। ये सब विकल्प देखिए सब हाइड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से टूल्स के अंदर प्रोटेक्शन पे जाना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ आपको वही पासवर्ड देके आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब जो खाली रो है उसको डिलीट कर लीजिए, जो खाली कॉलम है उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा और उसके बाद हम आपको अगला विकल्प दिखाते हैं। अगला विकल्प है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगला जो विकल्प आता है दिखेगा प्रोडक्शन के अंदर और वो दिया है अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। अभी आपने देखा है कि प्रोडक्शन में प्रोडक्ट शीट के अंदर अगर हम प्रोडक्शन दे रहे हैं तो इस शीट के अंदर कोई भी चेंजिंग हमसे नहीं हो पा रही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब इस फाइल को हम शेयर करें तो हम किसी यूज़र को एक निश्चित एरिया में ही परमिशन दे सकें, एक निश्चित एरिया में ही निश्चित कॉलम या रो के अंदर ही हम परमिशन दे सकें कि वो चेंजिंग करे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहते हैं अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन का प्रयोग करना तो देखिएगा पहले मैं चाहता हूं कि कोई भी यूज़र इस फाइल को जब हम खोले तो केवल इस एरिया के अंदर चेंजिंग करे, बाकी नेम, रोल नंबर, टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न के अंदर कहीं भी चेंजिंग ना कर पाए, या इसके अलावा सीट के अंदर कहीं भी चेंजिंग ना कर पाए। जो एरिया मैंने सिलेक्शन किया है केवल उसी एरिया में चेंजिंग कर पाए। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे और टूल्स के प्रोडक्शन में अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये विकल्प आएगा, देख सकते हैं अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। यहाँ दिखेगा न्यू का विकल्प है और यहाँ न्यू पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते दिखेगा जो एरिया आपने सिलेक्शन किया हुआ है उस एरिया को कह रहा है कि यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हो। यहाँ पे रेंज 1 अगर आप चाहो तो वही रखो। यहाँ रेफरेंसेस 2 के अंदर देखिएगा वो रेंज जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है उस रेंज को यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड देने के लिए। फिलहाल अभी हम पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना चाहते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करते ही रेंज डिफाइन हो चुका है। अब एक काम और करना पड़ेगा, ये तो इस रेंज के लिए हमने वर्क किया है, अब हमको इस पूरे सीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ एक विकल्प आ रहा है, प्रोटेक्ट सीट पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ दे दीजिएगा आप क्या, पासवर्ड, जो आप पासवर्ड देना चाहते हो। और देखिए यहाँ पे भी आप 1 2 3 करके ओके कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं इस एरिया के अंदर जो सिलेक्शन किया गया है इस एरिया के अंदर आप कहीं भी चेंजिंग कर लो, चेंज होने देगा। यहाँ भी बदल दीजिए, यहाँ भी बदल के आप देख लीजिए, यहाँ भी बदल के आप देख लीजिए, बदलने दे रहा है। लेकिन जरा आप रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर कोई वैल्यू को चेंज करके देखिए। इसके अलावा आप नेम वाले कॉलम के अंदर आइए और कोई नाम आप यहाँ पे एडिट करके देखिए। इसके अलावा आप टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न वाले कॉलम में भी आइए और लिख कर देखिए। यहाँ तक कि जो खाली पड़ा हुआ रो और कॉलम और सेल है उसके अंदर भी लिख कर देखिए, आपको लिखने नहीं देगा। क्यों नहीं लिखने देगा? क्योंकि आपने इस
सीट के ऊपर एक रेंज डिफाइन किया है और उस रेंज के ऊपर एक लिमिट दिया है कि इसी एरिया के अंदर वो चेंजिंग कर सकता है। कोई भी यूज़र एक निश्चित रेंज के अंदर ही बदलाव कर सकता है, बाकी किसी भी रो और कॉलम और सेल के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता। ऐसे फीचर्स को आप अपने एक्सेल सीट के अंदर प्रयोग कर सकते हो। जब किसी के साथ शेयर करो आप अपनी सीट को, तो उसको आप परमिशन दे सकते हो, उसको आप एक क्राइटेरिया के अंदर बांध सकते हो कि केवल वो उसी सेल या कॉलम या रेंज के अंदर चेंजिंग करे, बाकी सीट के अंदर कहीं भी चेंजिंग ना करे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए रोल नंबर नेम का जो कॉलम है हम नहीं चाहते हैं बदलाव करना, या हम चाहते हैं कि टोटल परसेंटेज ऑफ डिवीज़न में खासकर यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है और हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे यूज़र द्वारा फार्मूले को बदल दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेंज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं ताकि उस फार्मूले के अंदर कोई बदलाव न कर पाए। और इसी के लिए इस ऑप्शन को जोड़ा गया है, अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। ध्यान दीजिएगा, ये तो था कि जब हम इस फाइल को शेयर करेंगे तो कोई भी चेंजिंग कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मैं पहले इसको टूल्स पे प्रोटेक्शन में जाके अनप्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 और ओके जाए, और यहाँ पे टूल्स में जाइए फिर से और अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज पे जाइएगा। इस रेंज को आप यहाँ से पहले डिलीट कर दीजिए। चलिए एक और रेंज हम डिफ़ाइन करते हैं उसी के लिए, और इसमें भी हम पासवर्ड देंगे, इसमें भी पासवर्ड ऐड करेंगे। पहले न्यू पे क्लिक करिए, रेंज हमारा सही है, ये रेंज जो रेफरेंस सेल है वो भी सही है। यहाँ पे रेंज पासवर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमने डाला 11111 डाला और ओके कर दिया। ये तो हो गया इसके ऊपर पासवर्ड 111 और यहाँ पे ओके। अब आप सीट को प्रेडिक्ट करिएगा, पूरे सीट के ऊपर हम पासवर्ड देते हैं ऐसा कुछ, और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। फिर से कंफर्म करिएगा पासवर्ड को और ओके कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो हम चेंजिंग नहीं कर पा रहे थे, यहाँ भी हम चेंजिंग नहीं कर पा रहे थे। याद करिए, हम नेम के अंदर भी नहीं कर पा रहे थे और रोल नंबर के अंदर भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पहले हम इस रेंज के अंदर एडिट कर पा रहे थे और हमने सबके लिए बोला था कि कोई भी इस रेंज के अंदर बदलाव कर सकता है। लेकिन अब देखिएगा, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई बदलाव करे, तो जैसे बदलाव करने की कोशिश करेगा, यहाँ एक मैसेज आएगा अनलॉक रेंज का, और कह रहे हैं कि इंटर द पासवर्ड टू चेंज दिस सेल। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाले में सभी यूज़र के लिए फ्री था, कोई भी चेंजिंग कर सकता है। लेकिन अभी हम जिसको भी शेयर करेंगे उसमें से हम किसी चुने हुए व्यक्ति को ही एडिट करने देंगे। भाई जिसको हम पासवर्ड बताएंगे वही क्या कर पाएगा, वही इस एरिया के अंदर चेंजिंग कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, वही इस एरिया के अंदर, जो एरिया हमने सिलेक्शन किया हुआ था वही इस एरिया के अंदर चेंजिंग कर सकता है। और पहले क्या था, पहले ये सीट सबके लिए क्या था, फ्री था, मतलब इस एरिया के अंदर सभी बदलाव कर सकते थे। लेकिन अभी हम जिसको चाहेंगे वही एडिट करेगा, यानी जिसको हम पासवर्ड बताएंगे इस रेंज का, वही इस फाइल के अंदर या इस सीट के अंदर चेंजिंग कर सकता है। मान लीजिए हमने किसी को बता रखा है, अब जैसे वो इसमें टाइप करने जाएगा कहेगा कि पासवर्ड को इनपुट करिए, और देखिए पासवर्ड को जब वो इनपुट करेगा और यहाँ ओके करेगा तो इसके अंदर वो चेंजिंग कर सकता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू को बदल दे रहा है, यहाँ पे बदल दे रहा है, लेकिन उसके साथ भी कंडीशन है, उसके साथ भी है कि वो यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकता है। देखिए मतलब इस एरिया के अंदर वो पासवर्ड डाल के एडिट कर सकता है, लेकिन बाकी अन्य जगहों पे वो चेंजिंग नहीं कर सकता। अलाउ यूज़र का आपने दो तरह से विकल्प देखा, दो तरह के फ़ायदे देखे। एक तो हम पूरे सीट में से किसी निश्चित एरिया में ही आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप चेंजिंग करें, और दूसरा मैंने बोला कि हम उस पूरे एरिया में किसी निश्चित यूज़र को ही हम चेंज करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं कि वही बदलेगा, बाकी लोग नहीं बदल सकते। और उसको भी हमने एक लिमिट दिया है, ध्यान दीजिएगा, उसको भी हम पासवर्ड दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरे सीट में बदलाव करेगा, नहीं, उस एरिया के अंदर ही बदलाव कर सकता है जितने एरिया को मैंने अलाउ किया है, पासवर्ड दिया है, अलाउ कर रखा है कि आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो पासवर्ड डाल के। लेकिन सभी जगह चेंजिंग नहीं करने देना चाहते हैं, तो ऐसे विकल्प का प्रयोग हम अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये विकल्प भी समझ में आ गया है। अब जरा इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं और पासवर्ड दे देते हैं जो भी हम 1 2 3 डाले थे, और जो हमने रेंज डिफाइन किया था उस रेंज को भी हम यहाँ से हटा लेते हैं।
इस रेंज को भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह के विकल्प आप प्रयोग कर सकते हो। अब आते हैं टूल्स के अंदर। प्रोटेक्शन में अगला विकल्प आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर और विंडोज़ दो विकल्प आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं, कंफर्म करिएगा पासवर्ड को, ओके कर दीजिएगा, तो आपको बता दें कि इस फाइल के अंदर आप न तो कोई नया सीट जोड़ सकते हैं, न ही किसी सीट को आप डिलीट कर सकते हैं, न ही रीनेम कर सकते हैं, न ही हाइड कर सकते हैं, न ही किसी हाइड सीट को आप अनहाइड कर सकते हो। ऐसा कोई भी विकल्प आपको काम नहीं करने देगा। अब देखिए, अगर हम इस सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप पढ़े होंगे कि आप इसके ऊपर राइट बटन दबा के डिलीट कर सकते हो, आप रीनेम कर सकते हो, आप इसको कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ये सब विकल्प आप लोग पढ़े हो ना। लेकिन आप देखिए कि आपको ये विकल्प काम नहीं करने दे रहा। यानी अगर हमने क्या किया है, अगर हमने वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया हुआ है तो वर्कबुक यानी फाइल, वर्कबुक का मतलब है एक्सेल के अंदर बनने वाली फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। यानी वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया गया है, इसका मतलब है कि हम इस फाइल के अंदर कोई भी नया सीट जोड़ नहीं सकते हैं, या सीट पे जो वर्क हमने करना सीखा है, सीट को रीनेम करना, सीट को कॉपी करना, सीट को मूव करना, सीट को डिलीट करना, ऐसे विकल्पों को रोक देगा वो। मान लीजिए कि कोई यूज़र गलती से उस सीट को डिलीट कर दिया या डिलीट कर दे, अगर इससे प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप क्या करेंगे, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दीजिएगा। ये विकल्प जो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से आप अपने वर्कबुक को जब प्रोटेक्ट कर देंगे तो वो सारे विकल्प जो एक सीट के ऊपर होते हैं वो नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, रीनेम नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको फिर से अनप्रोटेक्ट करते हो और पासवर्ड दे देते हो जो पासवर्ड आपने दिया था, तो अब देख सकते हैं कि वो सारे विकल्प यहाँ पे काम करने लगे हैं। आप इंसर्ट भी कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, आप रीनेम भी कर सकते हो, मूव कॉपी कर सकते हो, टैब कलर जैसे विकल्प का यूज़ हम कर सकते हैं। जबकि यही विकल्प जब आप टूल्स के अंदर प्रोटेक्शन में प्रोटेक्ट वर्कबुक को यूज़ कर रहे हो तो ये सभी चीज़ें लॉक कर दे रहा है। तो आपको ये विकल्प भी समझ में आ गया। अब आते हैं, अगला विकल्प आता है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। ये क्या कह रहा है, शेयर होने से प्रोटेक्शन देना। आपको याद होगा अभी हम बताए हैं कि हम अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं, दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारी फाइल को कोई दूसरा शेयर करे, मान लीजिए हमारा सिस्टम ऑन था और कोई और यूज़र हमारी फाइल को क्या किया, शेयर कर दिया। जैसे आपका कोई मोबाइल पा जाए, व्हाट्सएप खुला हुआ, फेसबुक खुला हुआ, अगर एप्लीकेशन लॉक नहीं है तो क्या कर सकता है, किसी को गलत मैसेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, गलत डाटा शेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। बस वही चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपका सिस्टम खुला हुआ है, सीट खुली हुई है और किसी ने आपकी फाइल को शेयर कर दिया, साझा कर दिया। अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि आपके सीट को या आपके वर्कबुक को कोई शेयर ना करे, तो उसके लिए विकल्प आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन के अंदर मिल जाएगा। प्रोटेक्शन में आप प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम कह रहा है कि शेयर विथ ट्रैक चेंजेस, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं पासवर्ड। जो पासवर्ड आपको यहाँ टाइप करना है ओके करिएगा। कंफर्मेशन मांग रहा है, आप यहाँ पे कंफर्म करके ओके कर दीजिएगा और यहाँ पे आप ओके कर दीजिएगा। अब देखिए टूल्स मेनू के अंदर आइए और टूल्स मेनू के अंदर यहाँ देखिए शेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये विकल्प हाइड कर दिया गया है। जो अलाउ हम लोग कर रहे थे, चेंजेस बाय मोर देन यूज़र, ये जो विकल्प आप लोग यूज़ कर रहे थे, अब ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम फिर से टूल्स में जाएं, प्रोटेक्शन में जाएं, अनप्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम पासवर्ड डाल देते हैं, ओके कर देते हैं, यहाँ यस कर देते हैं और टूल्स के अंदर आप शेयर वर्कबुक पे जाते हो तो ये देखिए विकल्प काम करने लगा। यहीं से तो हमने शेयर ऑप्शन को यूज़ बताया था कि आप यहाँ पे क्लिक करके अलाउ कर सकते हो दूसरे यूज़र को शेयर करने के लिए। लेकिन इसी चीज़ को क्या कर रहा है वो, इसी को वो बंद कर दे रहा है। टूल्स मेनू का प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का जो ऑप्शन है उसी को बंद कर दे रहा है। ये सभी चीज़ें आपके सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। इसमें एक और विकल्प आता है, देख सकते हैं ऑप्शंस का विकल्प दिया हुआ है। ऑप्शंस में अगर आते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन देता है, सिक्योरिटी पे आते हो तो यही एक ऑप्शन दिया है इनक्रिप्शन का, यानी आप अपनी फाइल के ऊपर इनक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो। यानी पहले क्या था
ट्रैक चेंजेस में आपने देखा कि अगर आपकी सीट के अंदर कोई बदलाव करता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। फिर हमने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सीट को केवल पढ़े देखे तो उसके लिए हमने प्रोटेक्शन बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी फाइल के अंदर, हमारी सीट के अंदर कोई भी चेंजिंग ना हो, कोई भी बदलाव ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस में जाके सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाके ये विकल्प यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो पासवर्ड हम डालेंगे, जो भी पासवर्ड हम इंटर करेंगे और ओके करेंगे, ये पासवर्ड कब मांगेगा, जब हम फाइल को ओपन करेंगे। ये विकल्प आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखा है। तो चलिए इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, फाइल याद होगी, और इस फाइल को हम क्लोज करते हैं। दोबारा जब इस फाइल को आप ओपन करिएगा यहाँ से या ओपन में जाके, तो आपके सामने ये मैसेज आएगा, कह रहा है कि आप पासवर्ड को इनपुट करिए और उस फाइल को ओपन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड पूछा जा रहा है, यानी फाइल अब रीड भी नहीं करने देगा। देखिएगा, ये प्रोटेक्शन है। अगर आप यहाँ पे गलत पासवर्ड इनपुट करते हो और यहाँ ओके करते हो तो ये मैसेज आएगा कि द पासवर्ड यू सप्लाई इज़ नॉट करेक्ट। देख पा रहे होंगे, जब तक आप सही पासवर्ड इनपुट नहीं करिएगा तब तक हम फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब की बार सही पासवर्ड डालते हैं और ओके करते हैं और देख सकते हैं कि हमारा फाइल वर्कशीट ओपन हो चुका है। हाँ, आपने पूछा है कि पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। वैसे इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है और अच्छा खासा रिस्पांस यूज़र ने दिया है कि हम उसको कैसे अनप्रोटेक्ट करेंगे, कैसे किसी एक्सेल सीट से पासवर्ड को हटाएंगे, वो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। टूल्स मेनू के अंदर आगे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के बाद ऑनलाइन कोलैबोरेशन का दिया हुआ है, मीट नाउ का ऑप्शन दिया है और वेब डिस्कशन का ऑप्शन दिया है। अगर आप ऑनलाइन किसी टॉपिक पे किसी से आप बातचीत करना चाहते हो, जैसे गूगल मीट आता है, जूम एप्लीकेशन आता है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन मीटिंग का यूज़ करते हैं, उसी तरह अगर आपको एक्सेल के ऊपर किसी भी टॉपिक पे के ऊपर आप अपने कस्टमर से आप अगर मीट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो उसके लिए विकल्प आपको ये देता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करने के लिए कहता है कि द ऑनलाइन मीटिंग फीचर्स रिक्वायर माइक्रोसॉफ्ट नेट मीटिंग, और ये आपका वर्जन बता रहा है। या इसके बाद क्या कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए इसकी सेटअप फाइल बता रहा है, और नहीं तो कह रहा है कि आप डाउनलोड कर लीजिए इसकी वेबसाइट पे जाके microsoft.com नेट मीटिंग। ये आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसके द्वारा जो आप भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, और अगला भी जो आपसे मीट करेगा, जिससे जो आपसे बातचीत करेगा, उसके सिस्टम में भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तभी जो है आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर आप अपनी बातचीत को जो है या अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये मीट एप्लीकेशन है जिसको आपको यूज़ करना है, और यूज़ करके आप एक्सेल सीट के डाटा को आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, और उस पर आप किसी भी तरह का मीटिंग बातचीत आप कर सकते हो। टूल्स के अंदर आप देख सकते हैं गोल सीक का ऑप्शन दिया गया है। गोल सीक क्या करता है, मैं एक नया सीट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और फिर आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिया, यहाँ लिया रेट, यहाँ लिया टाइम, और यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं या पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, समझिएगा गोल सीक ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। गोल सीक का यूज़, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5,000 रुपया लिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का हमने साधारण ब्याज निकाला। इसके लिए आपको क्या करना होगा, A2 गुणे B2 गुणे C2 बटा 100। आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो हमको मिला ब्याज, साधारण ब्याज आप यहाँ देख सकते हो 750 रुपया मिला। हम क्या चाहते हैं कि मूलधन हमारा वही रहे और ब्याज हमें क्या मिले, ब्याज हमें 1,000 मिलने लगे। ध्यान दीजिएगा, मूलधन वही रहे लेकिन हमें ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है 750 के बजाय 1,000 मिलने लगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो रेट में या तो समय में बदलाव करना पड़ेगा। अगर हम रेट की बात करते हैं, रेट को कितना बढ़ा दें कि हमको 5,000 रुपये पर ही 3 वर्ष में हमको जो ब्याज 750 रुपया मिल रहा था वो 1,000 मिलने लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गोल सीक का प्रयोग करेंगे, यानी किसी टारगेट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कि कितना बढ़ा दें, रेट को कितना चेंज कर दें कि ब्याज हमें 1,000 मिलने लगे। बस
इसी को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और टूल्स मेनू के अंदर गोल सिक का विकल्प यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने गोल सिक विंडो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा। अब देख सकते हैं सेट सेल में पूछा जा रहा है, आप उस सेल के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पे उस सेल के ऊपर क्लिक करिएगा जिस सेल में आपको आपका टारगेट वैल्यू लेना है। तो मैंने यहाँ पे D2 लिख भी सकते हैं या इस सेल पे क्लिक कर देंगे, उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ टू वैल्यू यानी आपका टारगेट क्या है, टारगेट हमारा 1000 का है, मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है कि बाई चेंजिंग सेल, किस सेल के अंदर आप बदलाव करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे B2 लिख सकते हैं और नहीं तो इस सेल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो उस सेल का भी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ओके करेंगे, कह रहा है कि रेट को 5 के बजाय 6.6667 कर दीजिए, तो 3 वर्ष में 5000 रुपये पर आपको 1000 मिलने लगेगा। यानी किसी भी टारगेट वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम गोल सिक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम टाइम की बात करें, इसको ओके करना हो तो ओके कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल करना हो तो कैंसिल करिएगा। अगर हम चाहते हैं कि टाइम में बदलाव करें, रेट वही रखें, टाइम में बदलाव करें और सिंपल इंटरेस्ट को हम 1000 लें, तो इसके लिए हमें टूल्स के अंदर गोल सिक के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिखना होगा इस सेल का एड्रेस, या आप एक काम करिए, जिस पहले से ही आप इस पर क्लिक किए रहिएगा, तो जब आप टूल्स में जाएंगे, गोल सिक पे जाएंगे, तो उस सेल का एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे टू वैल्यू में हमने कहा 1000 और बाई चेंजिंग सेल में आपको टाइम वाले सेल पे क्लिक करना है, उस सेल का एड्रेस यहाँ आ चुका है। और जैसे ओके करेंगे, कह रहा है कि समय को 4 वर्ष कर दिया जाए, तो 5% के हिसाब से 5000 रुपये पर आपको 1000 मिल जाएगा। इस तरह हम गोल सिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं टूल्स मेनू के अंदर अगला विकल्प आपका सिनारियोज़ का दिया गया है। सिनारियोज़ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिनारियोज़ मैनेजर खुल के आ जाएगा। यानी अलग अलग रेट, अलग अलग वैल्यू, अलग अलग प्रिंसिपल और अलग अलग समय पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्याज निकाल सकते हैं और उसकी एक समरी बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया सिनारियोज़ मैनेजर पे, ये हमने वही वैल्यू लिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे सिनारियोज़ मैनेजर आपके सामने खुल गया है। कह रहा है कि नो सिनारियोज़ डिफाइन, चूज़ ऐड टू ऐड सिनारियोज़। आपको क्या करना होगा, ऐड पे क्लिक करना होगा अगर सिनारियोज़ वैल्यू को ऐड करना चाहते हो तो। अब देखिए बाबू, यहाँ से पूछ रहा है सिनारियोज़ नेम क्या होगा, यानी किस नाम से आप सिनारियो बनाना चाहते हो। तो चलिए, हम चाहते हैं कि हम मूलधन में बदलाव करें, प्रिंसिपल में बदलाव करें और हम अलग अलग इंटरेस्ट को निकालें और उसकी समरी को बनाएं। तो यहाँ पे सिनारियोज़ नेम में हम नाम ऐसा डाल देते हैं जैसे हम पहचान सकें। हम यहाँ लिख देते हैं P1। चेंजिंग सेल हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं A2। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते थे। जैसे ओके करेंगे, कह रहा है कि A2 की वैल्यू इस समय कितना है, 5000 है। इसको कितना करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं इसको 6000 करना चाहता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा, सिनारियोज़ यहाँ पे ऐड हो गया P1 के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है, 6000 है। ध्यान दीजिएगा। अगर इसी तरह हम और सिनारियोज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। अब की बार सिनारियोज़ वैल्यू हम यहाँ पे नेम देते हैं P2। चेंजिंग सेल हम वही रखते हैं, ओके करते हैं। पहले 6000 लिया था, अब हम 7000 पे ऐड करते हैं सिनारियोज़ को, यहाँ ओके करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 2 सिनारियोज़ ऐड हो चुका है, एक P1 के नाम से जिसकी वैल्यू 6000 है, एक P2 के नाम से जिसकी वैल्यू 7000 है। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको सेलेक्ट करके जब शो करेंगे, यहाँ 5000 पे देखिए इंटरेस्ट आपको दिखा रहा है, लेकिन जब P1 को सेलेक्ट करेंगे और शो करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि 6000 के हिसाब से यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1200 रुपया शो कर रहा है। और अगर आप P2 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जब आप शो करेंगे तो देखिए 1400 रुपये आपको ब्याज दिखा रहा है। इसी तरह आप चाहो तो अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग सिनारियोज़ को आप ऐड करा सकते हो। इसी तरह आप रेट में भी बदलाव कर सकते हो और टाइम में भी बदलाव करके आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो और उसकी समरी को भी देख सकते हो। अब देखना कैसे, मैं अब की बार रेट में चेंजिंग करने जा रहा हूँ। रेट के अंदर क्या करेंगे, हम ऐड पे क्लिक करते हैं। अब सिनारियोज़ नेम में हम यहाँ पे हम दे देते हैं नाम R1। याद रखिएगा थोड़ा सा। चेंजिंग सेल में आते हैं। अब चेंजिंग सेल की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होगी, B2 होगी।
कह रहा है कि ओके करिएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि यहाँ पे B2 की जो वैल्यू है वो 5 है, इसको कितना करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं इसको 6% करना चाहता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखें यहाँ P1, यहाँ पे P2 और यहाँ पे R1 के नाम से सिनारियोज हमने ऐड कर दिया है। R1 का मतलब है कि हमारा रेट चेंज होगा और P1 का मतलब है कि हमारा मूलधन चेंज होगा, जिस पे हमें 6000 की वैल्यू हमने इनपुट किया है, यहाँ पे 7000 की वैल्यू को रखा है और यहाँ पे मैंने R1 के लिए 6% रखा है। एक और ऐड करते हैं, एक और ऐड करते हैं। अब की बार हमने यहाँ R2 रखा, चेंजिंग सेल वही रखा, ओके किया और मैंने अब की बार यहाँ पे 8 कर दिया और यहाँ ओके कर दिया। देख सकते हैं अगर हम P1 को सिलेक्ट करके और शो करते हैं तो 6000 के हिसाब से हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम R1 को सिलेक्ट करते हैं तो मूलधन वही रहेगा। क्या होगा? रेट बदल जाएगा और रेट कितना हो जाएगा? शो करते हैं 6% के हिसाब से, देखिए 1440 रुपया दिखा रहा है। इसी तरह अगर आप R2 को सिलेक्ट करेंगे तो R2 का मतलब है कि मूलधन वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, रेट बदल कर यहाँ 8% हो जाएगा और 8% के हिसाब से ब्याज आपको 1920 रुपया दिखाएगा। यानी आप सिनारियोज़ के अंदर अलग अलग मूलधन पे, अलग अलग रेट पे और अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन दे रहा है समरी का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक नया सीट बन जाएगा। यहाँ सिनारियोज समरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ओके करते हैं। इसका पाइवोट टेबल भी बना सकते थे। अब यहाँ देखिए 6000 पर 8% के हिसाब से 1920 रुपया और 6000 के हिसाब से 7000 के हिसाब से यहाँ देखिएगा 8% के हिसाब से 2240 रुपया, 6000 के हिसाब से 6% के हिसाब से 1440 रुपया और 6000 8% के हिसाब से 1920 रुपया आपको दिखा रहा है। यानी यहाँ पे आपको एक समरी दिखाई दे रही है जिसमें आपने जो अलग अलग मूलधन लिया था, अलग अलग जो आपने रेट लिया था, उस पर आपको ब्याज यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल रहा है। ये आपका ओरिजिनल सीट है जिस पर आपने ये सिनेरियोज वैल्यू को ऐड किया था और यहाँ पे आपको एक अलग सीट दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा आप समरी को देख पा रहे हैं। चलिए, तो इस तरह हम सिनेरियोज वैल्यू को निकाल सकते हैं, सिनेरियोज वैल्यू की समरी को भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे टूल्स मेनू के अंदर फार्मूला एडिटिंग का विकल्प दिया गया है और फार्मूला एडिटिंग में ट्रैक प्रेसिडेंट का विकल्प दिया गया है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, कुछ टाइप कर लेते हैं और इसका हम सम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ भी हम लिख देते हैं कुछ वैल्यू, जैसे हमने लिखा 7 और यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा यहाँ लिख दिया 6। इसका सम निकाल लेते हैं, सम। और मैंने कुछ सेलों को सिलेक्ट किया, जैसे ये प्लस ये वाला सेल, प्लस ये वाला सेल, प्लस ये वाला सेल और प्लस ये वाले सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और इंटर बटन को प्रेस कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं सम निकल चुका है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमको 30 मिल रहा है वो किन किन सेलों को यहाँ पे सम करके लिया गया है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे हमने 6 लिया है, 6 यहाँ भी है, यहाँ 7 भी है और यहाँ भी 7 दिख रहा है। क्योंकि इन सबको जोड़ा जाएगा तो वैल्यू और अधिक होगी, लेकिन इसमें से किसी सेल को नहीं लिया गया है, वो कौन सा सेल है। तो इसे पता करने के लिए आपको टूल्स के अंदर, फार्मूला एडिटिंग के अंदर, और ये पहला जो विकल्प दिखाई दे रहा है ट्रैक प्रेसिडेंट पे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ट्रैक करके दिखा देगा कि इन सेलों को सम किया गया है। तो आपको पता चल गया है किन किन सेलों को हमने जोड़ा है, सम किया है इस फार्मूले के अंदर, वो आपको यहाँ दिख गया है। अब देखिए टूल्स मेनू के अंदर दोबारा आइएगा, फार्मूला एडिटिंग पे आइएगा और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव ऑल एरो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो एरो आपका यहाँ पे ट्रस्ट करके दिखा रहा था वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम जानना चाहते हैं कि ये नंबर कहाँ यूज़ किया गया, उल्टा पहले हमने बोला था कि इस नंबर के अंदर कौन कौन सा सम है, अब हम कह रहे हैं कि इस संख्या को हमने कहाँ किस फार्मूले के अंदर प्रयोग किया है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और टूल्स के अंदर फार्मूला एडिटिंग के अंदर जाते हैं और जैसे हम ट्रैक डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे, ये दिखा रहा है कि ये सेल इस सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी इस सेल को इस फार्मूले के अंदर इस वैल्यू के अंदर यूज़ किया गया है। अगर वहीं पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, टूल्स में जाइएगा फार्मूला और देखिए ये दिखा रहा है कि इस सेल को यहाँ पे लिया गया है। लेकिन अगर वहीं पे हम इस पर क्लिक करें, ये वाले 6 पे, और जाएं टूल्स के अंदर
और फार्मूला एडिटिंग पे यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आ रहा है कि द ट्रैक डिपेंडेंट कमांड फाउंड नो फार्मूला दैट रेफर टू द एक्टिव सेल। इस सेल के ऊपर किसी भी फार्मूले का यूज़ नहीं किया गया। ये होता है टूल्स मेनू का फार्मूला एडिटिंग में ट्रैक डिपेंडेंट। अब देखिएगा, अगर किसी सेल के अंदर हमने कोई अल्फ़ाबेट इनपुट कर दिया है तो कुछ इस तरह की एरर वैल्यू आ जाती है, क्योंकि संख्याओं का सम जो निकाला गया है, उस संख्याओं का सम जो निकाला गया है वहाँ पे जो है एक ही वैल्यू इनपुट है, इसलिए फार्मूला गलत है ना जी। और ये एरर भी दिखाता है, इस तरह का इंडिकेटर आता है, एरर दिखाता है। अब जैसे इस वैल्यू को हम इनपुट कर लेंगे, यहाँ पे कोई नंबर डाल देंगे, नंबर हम इनपुट कर देंगे 4 या 5, तो वो एरर ख़त्म हो जाता है। तो ये एरर को शो करता है अगर किसी सेल के अंदर हमने कोई डाटा या कोई वैल्यू हमने इनपुट किया है, तो वो इस तरह का सिंबल हमें शो करता है, दिखाता है। अब आते हैं यहाँ पे रिमूव ऑल एरो के द्वारा हम बता चुके हैं कि चाहे जिस तरह के एरोज़ आपने इंसर्ट किए हैं उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इवैल्यूएट फार्मूले का ऑप्शन दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विकल्प विंडो आ जाएगा, जिसमें आपको ये बता रहा है कि आपने जो फार्मूला यूज़ किया है उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएगा। आप देखिए, जो सम फार्मूला यूज़ किया गया है उसके अंदर हमने सम A7, C5, E8, C6, G6 और H10 की वैल्यू को ली गई है। अब यहाँ देखिए, इवैल्यूएट पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे कि A7 की जो वैल्यू है 4 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, देखिए जाए। अब फिर से इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे तो C5 की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम फिर से इवैल्यूएट करते हैं तो 4 और 5 जो है आपस में ऐड कर दिया जाएगा, 9 हो जाएगा। और ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके हम देख सकते हैं कि वहाँ पे वैल्यू जो 30 आ रहा है वो कैसे आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आप कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो, फिर रीस्टार्ट करके फिर से देख सकते हो इवैल्यूएट करते हुए यहाँ पे कि कैसे कैसे वो नंबर को सम कर रहा है और किन किन सेलों की वैल्यू के क्या क्या नंबर्स हैं उनको सम करके यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जा रहा है। तो इस तरह हम टूल्स मेनू के अंदर फार्मूला एडिटिंग के अंदर इवैल्यूएट फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं शो वॉच विंडो का विकल्प दिया गया है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक अलग विंडो आपके टॉप में यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो कि इस फार्मूले को हम इस विंडो के अंदर रख सकें तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करना और देखना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड वॉच विंडो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको आपकी फ़ाइल का नाम बता रहा है कि कौन सा फाइल है उसका। देखिए, मार्कशीट वाली फ़ाइल है, कौन सा सीट है, सेल कौन सा है, उस सेल की वैल्यू क्या है और उस सेल के अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, एक विंडो के अंदर हम रख सकते हैं। और बाद में अगर उस तरह के फार्मूले हमको कहीं फिर से यूज़ करने हैं तो हम देख कर भी उसको क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिएगा, हम आते हैं जो फार्मूला हमने सीट 1 के ऊपर भी लगाया है, याद करिए हमने ये टोटल निकाला था। इस फार्मूले को हम वॉच विंडो के अंदर रखना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे सीट का नंबर, सेल की वैल्यू और फार्मूला। इसी तरह अगर परसेंटेज में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है इसको भी हम वॉच विंडो के अंदर रखना चाहते हैं तो हम इसको रख सकते हैं। और डिवीज़न के अंदर हमने कौन सा फार्मूला लगाया है इसको भी हम ऐड करके रख सकते हैं, ताकि कभी भी किसी भी फाइल के अंदर अगर इस तरह के फार्मूले हमको प्रयोग करने हैं तो हम उसको देख कर भी प्रयोग कर सकते हैं कि हमने कौन सा फार्मूला कैसे यूज़ किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक विंडो के अंदर आपको सभी फार्मूले दिखाई दे रहे हैं जो आपने अपने सीट के ऊपर रखा हुआ है, यूज़ किया हुआ है। अब इसी तरह अगर आप टूल्स के अंदर जाते हो, फार्मूला एडिटिंग में जाते हो और यहाँ से आप चाहते हो कि हाइड कर दें तो यहाँ पे क्लिक करके वॉच विंडो को छुपा भी सकते हो। अगर फ्यूचर में कभी भी उस तरह के फार्मूले को अगर आपको देखना है तो आपको फिर से फार्मूला एडिटिंग में और यहाँ पे शो वॉच विंडो पे जब क्लिक करेंगे तो वो विंडो आपको दिखाई देगा और उस विंडो के अंदर जो भी फार्मूले प्रयोग किए गए होंगे वो आ जाएंगे। विकल्प है, आप देख सकते हो। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, यहाँ टूल्स में जाके इसको हाइड कर देते हैं। अब देख सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर फार्मूला एडिटिंग के अंदर यहाँ विकल्प आ रहा है और वो है फार्मूला एडिटिंग मोड। आपको बता दें कि जब भी आप किसी सेल के अंदर किसी सेल को आप ऐड करते हो तो उसका वैल्यू दिखाई देता है। जब हम उस सेल के ऊपर कर्सर को ले जाके रखते हैं, माउस पॉइंटर को ले जाके क्लिक करते हैं तो वो उसका फार्मूला हमको फार्मूला बार में दिखाई देता है। आप एक बार ध्यान से देखें कि अगर हम इन संख्याओं को सम किए हैं तो इसका वैल्यू दिखाई दे रहा है।
हमें फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 3 धन 4 धन 5 का जो आउटपुट वैल्यू है वो 12 है, लेकिन इसका फार्मूला हमें फार्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने टोटल निकाला है, यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला है और यहाँ पे हमने डिवीजन निकाला है, लेकिन फार्मूला हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो फार्मूला हमें फार्मूला बार के अंदर दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि वो सभी फार्मूले हम एक साथ देख सकें जो अपने सीट के अंदर हमने प्रयोग किए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टूल्स के अंदर फार्मूला एडिटिंग के अंदर यहाँ पे आपको फार्मूला ऑडिटिंग मोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सभी फार्मूले जो आपके सीट के ऊपर प्रयोग किए गए हैं वो सभी फार्मूले को आप एक बार में एक साथ देख सकते हो। तब वैल्यू नहीं शो करेगा, तब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपने जो फार्मूला यूज़ किया है उसी फार्मूले को, यहाँ से वेट्स को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। ये देखिए पूरा फार्मूला आपका ये डिवीज़न का है, ये परसेंटेज निकालने के लिए और ये आपका सम निकालने के लिए बताया था। और अभी हम ये 2 अंक का 3 अंक का हमने सम बताया था। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आपको वैल्यू नहीं चाहिए, आपको फार्मूला चाहिए, हमने उस सेल के अंदर या पूरे सीट के अंदर कौन सा फार्मूला और कौन सा फार्मूला कहाँ कहाँ प्रयोग किया है उसको देखना है, तो आप टूल्स मेनू का ये विकल्प जो हमने आपको बताया कि आप फार्मूला एडिटिंग मोड को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो दोबारा तो वैल्यू को शो करेगा। अभी क्या दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है। और आप चाहते हो कि फार्मूला देखें, आप चाहते हो कि हम फार्मूला देखें, तो टूल्स में फार्मूला एडिटिंग में फार्मूला एडिटिंग मोड पे क्लिक करिएगा। अभी आपको फार्मूला शो कर रहा है। तो आपको क्या देखना है, फार्मूला देखना है कि वैल्यू देखना है, वो आप डिसाइड करेंगे। हम यहाँ से वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमें वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं टूल्स का फार्मूला एडिटिंग का लास्ट विकल्प है और वो है फार्मूला एडिटिंग टूल बार। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो सारी टूल बार अभी जो हमने प्रयोग किए हैं याद करिए। अगर हम इसी सीट के ऊपर आते हैं, अभी जैसे हमने यूज़ किया था ये वाला विकल्प, याद करिए ये टूल बार आ गया इसका। भाई वही विकल्प जो हम लोग मेनू में जाके यूज़ कर रहे हैं वही विकल्प आपको यहाँ मिल गया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू पे जाके क्लिक करते हो और यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बता रहा है कि ये डिपेंडेंट है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बताएगा डिपेंडेंट है, अगर नहीं है तो भी बताएगा। मान लीजिए ये वाला अगर आपका नहीं है तो ये मैसेज आएगा। यहाँ से रिमूव ऑल कर सकते हो, यहाँ से भी रिमूव ऑल कर सकते हो। तो इस तरह के ऑप्शंस आप प्रयोग कर सकते हो और जो ट्रैकिंग को आप ले रहे हो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। रिमूव ऑल भी दिया है, एरर भी दिया है। अगर आप किसी सेल के ऊपर कमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ से आप इनवैलिड करा सकते हो। यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो विकल्प आ रहा है सो वॉच विंडो, अभी देखे थे हम लोग, विंडो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बंद कर दीजिए। यहाँ से हम इवैल्यूएट फार्मूला का यूज़ देख सकते हैं। जो फार्मूला हमने प्रयोग किया है उसको हम यहाँ पे क्लिक करके इवैल्यूएट स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो वही विकल्प जो हम मेनू बार के द्वारा दिखाए हैं वही विकल्प आपको यहाँ टूल बार से भी देखने को मिल जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर कुछ और भी विकल्प आपको दिए गए हैं जो काफ़ी कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलते जुलते हैं। आपको याद होगा ये विकल्प आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो microsoft.com खुल जाएगा, जहाँ पे आप ऑनलाइन कुछ जानकारी आपको लेना है, ऑनलाइन टूल्स के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ माक्रोज का ऑप्शन दिया है। माक्रोज भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़े हो, जहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग का आप नाम देना चाहते हो वहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद रिकॉर्डिंग आपका ऑन हो चुका है, ये टूल बार भी खुल के आ गया है। अब यहाँ आपको जो लिखना है लिख सकते हो, देख सकते हैं। लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि इस रिकॉर्डिंग को हम कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर सकें, ऐसे लिखना हो आप लिख लीजिएगा, जो लिखना हो, जो भी फार्मूला आपको रिकॉर्ड करके रखना है आप रख सकते हो। जब आप रिकॉर्ड कर लें तो आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि इस रिकॉर्डिंग को जो हमने रिकॉर्ड किया है, मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया है, लेकिन आप इसका यूज़ किसी फार्मूले को या किसी फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्डिंग को बंद भी कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को मैं टेक्स्ट को यहाँ भी इंसर्ट करूँ या किसी दूसरे फाइल के अंदर इंसर्ट करूँ, तो आपको टूल्स के अंदर आना है और माक्रोज के अंदर यहाँ माक्रोज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए जो आपने रिकॉर्ड किया है वो दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके रन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो जो फार्मूला या टेक्स्ट आपने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ भी इंसर्ट हो जाएगा।
इसके बाद टूल्स मेनू के अंदर ऐड इन्स का भी ऑप्शन आता है, जहाँ से आप अलग अलग तरह की जो है यहाँ पे फीचर्स को आप ऐड कर सकते हो। जैसे लुकअप का है, लुकअप विज़ार्ड आप ले सकते हो, इंटरनेट असिस्टेंट ले सकते हो, यूरो करेंसी का जो है ये टूल्स आप अपने एक्सेल शीट के ऊपर आप ऐड करके देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद टूल्स मेनू में आप देख सकते हो ऑटो करेक्ट का भी विकल्प दिया है, जिसमें हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे ऑटो करेक्ट वर्ड मिल जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी हमने देखा है। जैसे हम कहीं अगर अबाउट लिखते हैं तो याद होगा आपको कि अबाउट में अगर गलती से ABBOUT लिख देते हैं तो वो क्या करेगा, ऑटो करेक्ट कर देगा, उसको सही कर देगा। आप देख लीजिए, जैसे ABBOUT हम लिखते हैं, अगर कहीं किसी सेल के अंदर ABBOUT अगर हम लिखते हैं और स्पेस दबाते हैं, देखिए ऑटोमेटिक सही हो गया वो। या अगर आपने गलती से ABOTU लिख दिया अगर आपने, तो इस पर भी स्पेस देते समय देखिएगा ऑटोमेटिक वो करेक्ट हो गया। इसको ऑटो करेक्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड को आप क्या कर सकते हो, ऑटो करेक्ट से यूज़ कर सकते हो और अपने शब्दों को भी यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी शब्द को आपको लिखना है, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं BST लिखूँ और वहाँ पे रिप्लेस हो जाए भाट पर रानी। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। BSTR लिख के और इंटर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाट पर रानी को रिप्लेस कर दिया गया। तो आप ऐसे शब्दों को ऑटो करेक्ट में ऐड करके रख सकते हो। जो कठिन वर्ड है या जो लंबे या ज़्यादा, उसको आप ऐड करा के रख सकते हो, जिसे आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऑटो करेक्ट कहते हैं और इसको हमने डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया है। टूल्स मेनू के अंदर ऑटो करेक्ट के बाद कस्टमाइज का ऑप्शन दिया है, जहाँ से हम अपने टूल्स बार को, कमांड्स को और शॉर्टकट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी टूल बार हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो भी टूल बार आपको यूज़ करना है उस टूल बार को आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हो और यहाँ से बंद भी कर सकते हो। तो ये टूल बार भी हमने देखा हुआ है। टूल्स के अंदर अगला विकल्प कस्टमाइज में आप देख सकते हो कमांड का दिया हुआ है, यानी किस कमांड के अंदर, किस मेनू के अंदर कौन से कमांड रखे गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद ऑप्शन टैब भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सारे विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिए गए विकल्प की तरह हैं। यहाँ से पर्सनलाइज करने के लिए दे रहा है मेनू और टूल बार को। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि शो स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार ऑन 2 रो। देख सकते हैं यहाँ ट्रिक लगा हुआ है और यही कारण है कि दोनों टूल बार अलग अलग रो के अंदर दिखाई दे रहा है। आप देखें, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है और ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये आपका ड्राइंग का टूल बार है। मैं इसको नीचे रख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा, अभी आपको ये 2 अलग अलग रो में दिखाई दे रहा है। आप देखें, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और कस्टमाइजेशन में जाके इसको हटा देते हैं तो अब देखेंगे कि दोनों टूल बार एक ही रो के अंदर दिखाई देने लगा है। अब इसमें आधा आधा आपको दिखेगा। ये शुरू के जो कुछ टूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक, ये आपके स्टैंडर्ड के हैं और इसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो फॉर्मेटिंग के टूल बार दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ टूल्स आपके छुप जाते हैं, आपको यहाँ से क्लिक करना होता है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों टूल बार अलग अलग दिखें तो फिर से आप कस्टमाइज़ करेंगे और कस्टमाइज़ में आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ जब क्लोज करेंगे तो दोनों टूल बार फिर से आपको अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कस्टमाइजेशन में आपका ऑप्शंस के अंदर, इसके बाद आप देख सकते हो कि अगला विकल्प ऑलवेज शो फुल मेनू का दिया गया है। यानी जब भी हम मेनू को ओपन करते हैं तो देख सकते हैं कंप्लीट, यानी पूरा एक बार मेनू आपको दिखाई दे रहा है। अगर उस ऑप्शन को हम हटा देते हैं, यहाँ से हम हटा के आप क्लोज कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि जो मेनू लंबा है उस मेनू के सारे विकल्प एक साथ नहीं आ रहे, आपको यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ रहा है। ऐसे ही आप देखें डाटा मेनू के अंदर या टूल्स मेनू के अंदर पूरा विकल्प नहीं आ रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है। ये सब विकल्प आप ऑप्शंस में जाके यहाँ से ये विकल्प आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लार्ज आइकॉन का ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं कि सभी आइकॉन आपकी बड़े आकार में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह अगर आपको देखने में दिक्कत है तो आप अपने आइकॉन को इस तरह बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन टिप्स दिखाई न दे तो इसको आप हटा सकते हो। आप चाहते हो कि स्क्रीन टिप्स न दिखाई दे तो आप इसको भी हटा सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि जब हम किसी टूल बार के ऊपर अपने माउस को ले जाएँ तो देखिए टिप्स आपको दिखाई देता है। देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। अगर आप चाहते हो ना दिखाई दे तो आप कस्टमाइज़ करिएगा और कस्टमाइज़ में आप इस विकल्प को हटा के क्लोज कर दीजिएगा। अब देखेंगे कि ये नाम आपको डिस्प्ले नहीं कर। तो ये सब विकल्प वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे हमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम सीधे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शंस में भी बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ दिख जाएंगे। कलर्स के विकल्प दिए गए हैं,
यानी स्टैंडर्ड कलर क्या होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन के विकल्प हैं, सेव के विकल्प हैं, ऑटो रिकवरी वाला विकल्प आपको याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बताए थे। यानी हर 10 मिनट की यहाँ पे जो टाइमिंग दी गई है आप देख सकते हो, 10 मिनट का टाइमिंग रखा गया है। 10 मिनट का टाइमिंग है। इसका मतलब है कि हर 10 मिनट के बाद आपका सिस्टम आपकी फ़ाइल को ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस टाइम को कम कर दें तो आप यहाँ पे मिनिमम टाइम रखिएगा 1 मिनट। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे 1 मिनट होगा आपकी डाटा क्या होगी, स्टोर हो जाएगी, डाटा सेव हो जाएगी। हाँ, लॉस कितना होगा, 59 सेकंड, जो लास्ट 59 सेकंड होंगे, क्योंकि 1 मिनट होते ही आपकी डाटा फिर से सेव हो जाएगी, क्योंकि हमने ये विकल्प ऑटो रिकवरी में दे रखा है। तो आप यहाँ पे मिनिमम टाइमिंग आप दे सकते हो। इसके बाद यहाँ स्पेलिंग के लिए भी आप सेटिंग कर सकते हो, कौन सी डिक्शनरी यूज़ करना है, कितने आपको अपने वर्ड को ऐड करते हो तो कौन सी डिक्शनरी में जाए, ये सब विकल्प आता है। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया है, अगर आप अपनी फ़ाइल को सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी देना चाहते हो, अगर अपनी फ़ाइल के ऊपर पासवर्ड देना है तो आइए पहले हम उस फाइल को खोल लेते हैं, इस फाइल को जिसके देखिए पासवर्ड दिया हुआ है। मैं इसको ओके करता हूँ पहले। अब इस फाइल के अंदर मुझे उसी तरह का पासवर्ड पहले हटा लेते हैं, ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन में दिखेगा सिक्योरिटी के अंदर ये पासवर्ड दिया गया है। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। फाइल को क्लोज़ करिएगा एक बार। क्लोज़ करने के बाद दोबारा आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए बिना पासवर्ड के खुल जा रहा है। अगर हमें पासवर्ड देना है तो ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर जो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे, फाइल ओपन करते समय वो पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो री इंटर करिए पासवर्ड को, ओके कर दीजिए। फाइल को सेव करें, फाइल को यहाँ से क्लोज़ करिएगा, दोबारा फाइल को आप ओपन करिए तो देख सकते हैं कि ये आपका फ़ाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। तो इस तरह के विकल्पों को हम प्रयोग कर सकते हैं टूल्स मेनू के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे तभी हमारी फ़ाइल खुलेगी, अन्यथा फ़ाइल हमारी ओपन नहीं होगी। तो ये है सभी टूल्स के विकल्प जो आपको हमने बताया। उम्मीद है कि आपको टूल्स मेनू आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा आप इसको रिपीट कर सकते हैं और टूल्स मेनू के दिए हुए सभी विकल्पों के बारे में आप जान सकते हैं।